सी ए जाइंट स्नेक, ये गलत है। आई सा ए मर्डर अक्रंस, ये भी गलत है। आई वॉच द मूवी इन सिनेमा, ये भी गलत है। तो ठीक क्या है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। सी देखना, जिसके बहुत सारे मुतबादल हैं जो नेटिव स्पीकर्स मुख्तलिफ सिचुएशंस में इस्तेमाल करते हैं। हम हर एक को डिटेल में देखेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ड सी है, यानी सी से मुराद ये है कि जब आप किसी भी चीज को आंखों से देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमने सी किया। मैं अपनी बात को दो अल्फाज से भी समझा सकता हूं, जैसा कि वी सॉ अ फिल्म इन द सिनेमा, वी सॉ अ फिल्म इन द सिनेमा, हमने सिनेमा में एक मूवी देखी। दे सॉ अ मंकी इन जू, उन्होंने चिड़िया घर में एक बंदर देखा। अब सी के साथ ही एक लफ्ज देखना के लिए यूज होता है लुक एट। लुक एट जब भी हम कहेंगे तो उससे मुराद ये होगा कि हम किसी खास समत में देखने के लिए कह रहे हैं, जैसा कि लुक एट द स्नेक, यानी हम सी द स्नेक कहेंगे तो ये गलत होगा। लुक एट द स्नेक के सांप की तरफ देखो, यानी हम किसी खास समत में इशारा कर रहे हैं। इसी तरह हम कहेंगे लुक एट दिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हमें देखने के लिए किसी खास समत में देखना पड़ेगा। देखना के मानों में एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है और उसको हम स्पॉट कहते हैं। स्पॉट से मुराद देखना उस वक्त लिया जाता है जब हम किसी खास लोकेशन में कोई चीज ढूंढते हैं, यानी ही स्पॉटेड हिज कार इन द पार्किंग एरिया, उसने अपनी कार पार्किंग एरिया में देखी। कह तो हम देखी ही रहे हैं लेकिन ये सी नहीं है, यानी आपने किसी खास लोकेशन में जाके कोई चीज ढूंढी है, इसीलिए हम कह रहे हैं ही स्पॉटेड हिज कार इन द पार्किंग एरिया। आई सडनली स्पॉटेड माई फ्रेंड एट द एयरपोर्ट, यानी आप तवक्को नहीं कर रहे थे कि आप अपने फ्रेंड को एयरपोर्ट पे देखेंगे, उसको आपने अचानक स्पॉट किया, तो इसलिए हम सी नहीं कहेंगे, उसको हम बोलेंगे स्पॉट। इसके लिए मकूल वर्ड यहाँ पे स्पॉट होगा। अब देखना के मानों में वॉच भी आता है। वॉच हम सिर्फ उस सूरत हाल में यूज करेंगे जब कोई चीज हम टेलीविजन पर देखते हैं, जैसे ही वॉज वॉचिंग मूवी ऑन द टेलीविजन, कि वो टेलीविजन में एक मूवी देख रहा था। ही वॉज वॉचिंग अ सीरियल ऑन सिनेमा स्क्रीन, कि वो सिनेमा स्क्रीन में एक सीरियल देख रहा था। अब देखना के मानों में एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है और उसको हम कहते हैं बिहोल्ड। बिहोल्ड करना, देखना। ये हम उस सूरत हाल में यूज करेंगे जब हम कोई हैरान कुन चीज देखते हैं, जैसे ही बिहेल्ड अ मर्डर अक्रंस, कि उसने कत्ल का एक वकुआ देखा, यानी कत्ल होना कोई आम फिनोमेनन नहीं है, इसलिए ये एक हैरान कुन चीज होगी कि ही बिहेल्ड ए मर्डर अक्रंस। ही बिहेल्ड ए जाइंट स्नेक, वैसे तो हम स्नेक ही नहीं देख पाते, लेकिन अगर हम स्नेक देखते भी हैं और वो बहुत बड़ा होता है तो वो ऑटोमेटिकली एक हैरान कुन चीज बन जाती है। इसलिए जब भी हम कोई हैरान कुन चीज डिस्क्राइब करेंगे तो हम ये कहेंगे कि हमने बिहोल्ड किया। बिहोल्ड की दूसरी फॉर्म बिहेल्ड है। बिहोल्ड, बिहेल्ड, बिहेल्ड। इसके बाद देखना के मानों में ऑब्जर्व भी इस्तेमाल होता है। ऑब्जर्व को हम उस सूरत हाल में यूज करेंगे जब हमने कहना होगा कि हमने अपना मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व करते हुए कोई चीज देखी, यानी हम एक चीज देखी भी और हमने अपना एक पूरा मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व किया। इसको हम इस तौर पर फिक्रों की मदद से समझ सकते हैं। ही ऑब्जर्व्ड अ स्ट्रेंज एक्टिविटी इन द प्लेइंग फील्ड, कि उसने खेल के मैदान में एक अजीब सी एक्टिविटी देखी, यानी ना सिर्फ देखी बल्कि उसको नोट किया कि वो एक्टिविटी कुछ अजीब सी थी। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि उसने सी किया, हम ये कहेंगे कि उसने ऑब्जर्व की। इसी तरह ही ऑब्जर्व द मूव ऑफ हिज ओपोनेंट्स कीनली इन द मैच, कि उसने मैच में अपने मुखालफिन की मूव्स को बगौर देखा, यानी वो ना सिर्फ देख रहा था बल्कि समझ भी रहा था ताकि वो उनकी उस मूव्स का जवाब भी दे सके। अब एक और लफ्ज देखना के लिए इस्तेमाल होता है और उसे हम गेज कहते हैं। गेज आम तौर पर उस सूरत हाल में इस्तेमाल होता है जब हम किसी चीज को लॉन्ग और फिक्स लुक दें, यानी हम लंबी ज्यादा देर तक देखते रहें और आंखें नहीं झपकाएं, देखते रहें। ये आम तौर पे किसी को इनाय करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। ही वॉज गेजिंग एट ए डैमसल, कि वो एक दुशीजा को देख रहा था। ही वॉज गेजिंग एट हिज चिल्ड्रन विद एंगर, कि वो गुस्से से अपने बच्चों को देख रहा था। इसके बाद एक और वर्ड
देखना के लिए इस्तेमाल होता है और वो स्टेयर है। स्टेयर को हम उस सूरत हाल में देखना के लिए इस्तेमाल करते हैं जब कोई बंदा देख तो रहा होता है लेकिन वो एब्सेंट माइंडेड होता है या वो रूड होता है। तो इस किस्म की सूरत हाल में हम वर्ड देखना के लिए स्टेयर यूज करते हैं। He was continuously staring like a fool, कि वो बेवकूफों की तरह मुसलसल देख रहा था, यानी उसके इस देखने में एक मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं था, रादर ही वाज एब्सेंट माइंडेड। जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो दिमागी तौर पे वो एफर्ट नहीं कर रहा था देखने की। अब देखना के लिए एक और वर्ड यूज होता है, उसको हम विंक कहते हैं। विंक का आमतौर पे उस सूरत हाल में देखना के लिए इस्तेमाल करते हैं जब आप थोड़ी देर के लिए आंख झपकते हैं, यानी आपकी आंख की एक्टिविटी थोड़ी देर के लिए बुरुएकार आती है, और उस सूरत हाल में हम देखना को विंक कहेंगे। ही विंक्ड जस्ट टू इरिटेट हर, कि उसने उसे तंग करने के लिए आंख मारी, यानी हम आंख दबाने की शॉर्ट एक्टिविटी को विंक कह सकते हैं। अब एक वर्ड और देखना के लिए इस्तेमाल होता है, वो स्पाई है। स्पाई हम उस सूरत हाल में देखना के लिए इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी तौर पे जासूसी कर रहे हैं, यानी आप किसी तौर पे किसी दूसरे को फॉलो कर रहे हैं और आप सीक्रेटली उसकी मूव्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम ये कहेंगे कि आप उसे जासूसी की नीयत से देख रहे हैं। He was spying his enemy to win the battle, यानी वो जंग जीतने के लिए अपने दुश्मन की जासूसी कर रहा था। ये इस सूरत हाल में हम देखना के लिए वर्ड स्पाई यूज करेंगे। इसके बाद देखना के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ग्लिम्प्स। ग्लिम्प्स आमतौर पे उस सूरत हाल में देखना के लिए इस्तेमाल करते हैं जहां सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपको देखने का मौका मिले, यानी इसमें आप कोशिश नहीं करते, अचानक एक मंजर आपकी आंखों के सामने थोड़ी देर के लिए आता है और आप उसे देख लेते हैं, तो हम ये कहेंगे कि आपने ग्लिम्प्स किया। He was happy over her single glimpse, वो उसकी एक झलक को देखकर ही खुश था, या वो उसकी एक झलक से ही खुश था। यहाँ इस तौर पे ग्लिम्प्स को यूज किया कि हमने थोड़ी देर के लिए देखा। अभी एक और वर्ड भी है जिसको हम देखना के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो है ओगल एट। जब हम किसी को सेक्सुअली इनवाइट करते हैं तो उसे हम ओगलिंग करना कहते हैं। इसको हम एक फिक्रे की मदद से भी समझ सकते हैं। I did not like the way he was ogling me, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिस तरीके से वो मुझे सेक्सुअली इनवाइट कर रहा था, यानी ये नेगेटिव मानों में आता है और इसको हम सी से बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये थे, बज़ाहिर हम बात कर रहे हैं देखना के बारे में, लेकिन हमें इतने सारे अल्फाज मिले कि देखना के लिए कितनी मुख्तलिफ किस्म की सूरत हाल के लिए कितने एप्ट किस्म के अल्फाज मौजूद हैं। अगर हमने अपनी पर्सनैलिटी को मौसर बनाना है और अपनी गुफ्तगू में एक रब्त पैदा करना है और किसी दूसरे को किसी खास रेफरेंस से बात समझानी है, तो आपको उसका मुतलका वर्ड ही यूज करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप एक लैंग्वेज सीखने के लिए कोई एक वर्ड सीख लें और फिर उसके बाद आप ये कहें कि मैं इसको हर किस्म की सूरत हाल के लिए को रिलेट कर सकूं। ये गलत होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह आपको इल्म की दौलत से माला माल करते रहेंगे और आपको इंग्लिश सिखा के रहेंगे। ये हमारा मोटो है। Thanks for watching my video on daily learning English.